महाराज जी, समनदास महाराज जी हैं, परंतु जो आज के इस आध्यात्मिक सत्संग के लंगर के जो उपाध्यक्ष हैं वो महेश दास जी, महात्मा संत महेश दास जी हमारे बीच में गद्दी पे विराजमान हैं। कोई भी कार्यक्रम को करने के लिए एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जरूरत होती है, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले वो आए और मार्गदर्शन करें, इस आज के सत्संग की का शुभारंभ करें अपने प्रवचन के द्वारा। पहले भोपाल जी, चलिए भोपाल जी जिनकी सेवा परमपिता परमेश्वर गुरु रविदास महाराज जी, समनदास महाराज जी ने भी स्वीकार की। बहुत सारे लाखों अनगिनत लोग हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, परंतु वो अपने भौतिक सुखों में ही अपने जीवन को व्यतीत कर लेते हैं। परंतु आपने जो ऐतिहासिक कार्य किया है, भोपाल सिंह जी ने अपनी नौकरी के साथ साथ में परमात्मा के नाम का जो भजन सिमरन कर रहे हैं और इस आश्रम की जो आधारशिला गुरु कृपा से रखी है, उनके लिए जितना हो सके हम लोग अरदास करें, प्रार्थना करें और उनको सहयोग करें, क्योंकि आज की तारीख में आश्रम बनाना इतना आसान नहीं है। एक इतनी अच्छी पहल आपने की है और वो भी पवित्र स्थान, जो गढ़ एक पूरी दुनिया का पर्यटक स्थल है, उस गढ़ जैसे स्थान पर आपने ये बहुत अच्छी शुभ कार्य किया है। तो ये शुभ कार्य और शुभ हो जाएगा अगर हम लोग इनको तन मन धन से सहयोग देने का काम करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा साथ जी से, भोपाल सिंह जी से, कि वो आए और अपने दो शब्द रखें, गुरु के चरणों में हाथ लगाएं। भोपाल सिंह जी। बोलो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। बोलो दादा गुरु ज्ञान भिक्षुक महाराज की जय। बोलो स्वामी समनदास जी महाराज की जय। बोलो सभी संत महात्माओं की जय। बोलो आज के सत्संग की जय। प्रेमियों, आश्रम बनाने वाले सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी हैं, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ और गुरु महाराज के चरणों में मैं ये बस यही निवेदन करता रहा, गुरु जी एक छोटा सा आश्रम ब्रज घाट में हो। क्योंकि मेरे एक साथी कहते थे कि भोपाल जी हम वहाँ जाते हैं, कोई भी आश्रम गुरु रविदास महाराज जी का नहीं है। हमने कहा प्रेमियों, आप भी भजन करो, औरों से भी कहो, और भाई मैं भी दूसरों से भी कहता हूँ, मैं गुरु महाराज की दया हो जाए और एक छोटा सा आश्रम हमारा ब्रज घाट में बन जाए। प्रेमियों, मुझको यहाँ लाने वाले महेश दास जी महात्मा, जो गढ़ में रहते हैं गंगा मंदिर के पास में, उनके माध्यम से ये आश्रम की जमीन ली गई और उनके ही मार्गदर्शन पे हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और मैं तो ज़्यादा ना बोलते हुए बस यही चाहता हूँ कि प्रेमियों, गुरु महाराज का स्थान है और इसमें ये आप ना सोचे कि ये भोपाल का है, ये सभी का है। सभी आए और भाई गुरु महाराज का गुणगान करें। मैंने सिर्फ ये जो आश्रम बनाया है, ये गुरु महाराज का प्रचार करने के लिए कि यहाँ से जुड़ें और सब गुरु महाराज का प्रचार करें, जिससे कि ये थोड़ी कुरीतियाँ हम लोगों की दूर हों।
बोलो सदगुरु स्वामी समदास जी महाराज की। मैं महात्मा जी महेश दास जी से मैं तो निवेदन करता हूं कि वो आए, इस विषय में सभी को समझाएं। बोलो संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी महाराज की। सभी को मेरा हाथ जोड़ करके सतनाम, और सभी जोर से नारा बोलें, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की। ये आज 107वां जन्मदिन गुरु समनदास महाराज जी का मनाया जा रहा है। और कलयुग में रविदास जी के बाद में जो मेहनत करी है वो समनदास महाराज जी ने करी है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। और जिस पे कृपा संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी की हो जाती है, उसको इस दुनिया में कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। और कृपा हमें रोल मचाने से या भेष करने से या दूसरे की बुराई भलाई करने से नहीं मिलती है। भाई मैं तुम्हारे सामने जो खड़ा हूं, बिल्कुल मैं निहायत गरीब था, दूसरों के घरों में सोया करता था, लेकिन मैं भाई देखो, बात मत करो, सुनो बात, हाँ थोड़ा करो। आज जो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, बहुत बड़ा झगड़ा खोर आदमी था मैं, बहुत पारा गर्म था, लेकिन ऐसा झगड़ा नहीं कि भाई किसी के साथ में लूट मार करनी, बदतमीजी करनी, गलत बात बर्दाश्त कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है। भक्ति के साथ आप लोग जुड़िए। कोई जंतर मंतर नहीं है रविदास जी का, कभी तुम सोच रहे हो कि कोई मंत्र है। रविदास जी से पूछा था एक समय पर कि महाराज आपने कौन सी ऐसी भक्ति करी, क्या कांटों पे लेट के करी, या अंगारों पे चल के करी, या जल में खड़ी होकर करा, या पेड़ों पे खड़े होकर करा, जैसे झूला डाल लेते हैं या धूना लगा लेते हैं। रविदास जी कहते हैं कि देखिए मैंने कोई ऐसी भक्ति नहीं करी। वो कह रहे हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, भजन करो एक मालिक का, सतगुरु मिले आप। देखिए सतगुरु अपने आप मिल जाते हैं, आप जरा भजन तो कीजिए। और सांच के बराबर कोई तप है ही नहीं। रविदास जी ने कभी झूठ नहीं बोला, वो सत्य की ही लाइन पे चलते रहे। आप लोग भी चलिएगा। आज जो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, 2 आश्रम बनाए पड़ा हूं, जिसमें 1 रुपया भी किसी का चंदे का नहीं है। मात्र मैंने गुरु महाराज से यही मांगा था कि जो भी चीज बने मुझे जो है आप हाथ मत फैलवाइए। गुरु महाराज 5 मंजिल बना खड़ा है, आप जाके देखिए गंगा मंदिर के, देखने दिखाने लाके, जो कि तुम्हारी जाति का नाम ऊंचा करता है। दूसरा आश्रम जो कि 7 बीघे में है, वो भी कुछ लोगों ने यहाँ देखा है। मैं उसको पंजाब जा रहा हूं और पंजाब वालों को मैं उसे दान दूंगा, जो कि उसमें आंखों का अस्पताल बने और इस धर्म की जड़ हरी रहे। तो भाइयों, आप लोग भजन बोलते हैं, मैंने देखा है, बहन भी बोलती हैं, माता भी बोलती हैं, साधु संत भी बोलते हैं, मीरा का भजन बहुत बहुत ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई जो मीरा शिष्य हुई है, कम से कम उसके महलों में जाकर तो देखो क्या चीज है। गुरु जी के चरण रत्न बने हुए हैं, जहां उनको ज्ञान दिया था। जाइए चित्तौड़गढ़, पता लगेगा तुमको। और उसी के 5 किलोमीटर घटिया रोड है,
वहाँ भी रविदास मंदिर है और उनके बहुत इतिहास दिए हैं। 2 बीघा में को बना हुआ है। वो ऐसी नाम था उनका, समुद्र राज्यम क्या नाम था, उन्होंने बनवाया था संदोट। तो जब तक हम लोग अपने स्थानों पर नहीं जाएंगे, हम अपनी जड़ें नहीं ढूंढेंगे, तब तक हम बताओ आगे कैसे बढ़ेंगे। जैसे आज हम यहाँ तक आए तो भाई कुछ लोगों ने ब्रज घाट नहीं देखा होगा, एक का दुक्का होगा ऐसा जरूर। तो हमें ज़्यादातर अपने स्थानों पर जाना चाहिए। जैसे जन्मभूमि है रविदास जी की, काशी बनारस में, चरणछू गंगा है खुरानगढ़ में, उससे ऊपर भाई उन्होंने चक्की चलाई थी, वहाँ पर भी ये स्थान है। बल्ला में भी स्थान, मतलब स्थान बहुत जहाँ जहाँ हैं। जैसे कमाली है, वहाँ पर कबीर कुटिया है, जहाँ पर उन्होंने अपने जल से जो आग को बुझाया था, वो कुआं बना हुआ है। आप लोग जा जाकर भाई वहाँ पर जानकारी भी करें। ये नहीं कि भाई हम सुन ही रहे हैं अपने घरों में बढ़ जाएं सो जाएं, ऐसा नहीं। अपने स्थानों पे जाइए। और भक्ति का मार्ग जो है ये भाई कोई ऐसा कठिन रास्ता नहीं है जैसा आप लोग समझते हो। सच बोलना सीख जाइए बस। अगर आप सच बोलना सीख गए तो समझ लो आपने रविदास जी की शक्ति को पा लिया है। और कोई भी, जैसे हमारा आश्रम बन रहा है, तुमने देखा होगा सरदारों को, जवान बेटियां, जवान बेटे, वो सब गुरुद्वारों को बनाते हैं। देखा है तुमने? नहीं देखा? ऐसे ही सीख जाओ। और दान करना भी सीख जाओ। खाना मत सीखो, ऐसे हाथ मत फैलाओ, ऐसा करो, तुम्हारे अंदर खुद धन अपने आप आता चला जाएगा। मैं कह रहा हूं तुम्हें दावे से, दान करने वाले के धन अपने आप आ जाता है। जैसे कुआं हरक चलती है, देखते रहते हो ना, और फिर भर जाता है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर ब्रज घाट पे ये आश्रम बन रहा है, तो भाई इसमें जो भी सहयोग कर सकता है वो कर सकता है। पहले मैं अपना सहयोग बोल रहा हूँ। इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति लगेगी, जैसा मंदिर होगा वैसी मैं मूर्ति यहाँ पर स्थापित अपने पास से कराऊंगा। सतगुरु रविदास महाराज की जय। देखिए हम इस धन को कहाँ ले जाएंगे। मेरे पास में 54 बीघा जमीन है, जो कि 4 बीघा का मैंने बैनामा कल ही कराया है। वो तो मेरे बच्चों को हो गई है, जो भाई दे दिया है, पत्नी को, बच्चों को। लेकिन ये 7 बीघा जो है ये रविदास जी के चरणों में है। यही मेरे साथ जाएगा, वो नहीं जाएगा। उसे तो बंटवारा भैया पोते हो जाएंगे, वो भिंड वगैरह कर देंगे, ना जाने बढ़ा ले। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं, जो भी आप लोग दान करेंगे, भजन करेंगे, उस मालिक का यही तुम्हारे साथ जाएगा, और कोई जाने वाला नहीं है। जिनके मारे तुम रोते रहते हो ना, ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा है, अरे भाई वही लात मारेंगे तुम्हें, कोई भी ना बूझेगा। अगर तुम्हारी कोई गति होगी तो भाई वो भजन करने से होगी। आप लोग भजन करिएगा। सब लोगों से मैं कहता हूँ, बनावट मत रहिएगा। मैं आप सब लोगों के बराबरी में ही रहता हूँ। रविदास ने अपने प्रवचनों में भी कहा था, मानव मानव सब एक समाना। भाई हम एक समान हैं, हमें छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। भगवान किस रूप में आ जाए, समझ रहे मेरी बात को? भगवान किस रूप में आ जाए। रविदास जो जूते साफ करते थे, उनको भी तुमने देखा होगा गुरुद्वारा वहाँ अमृतसर में, पहले जूता साफ करके देते थे ना, अब तो ऐसे ही रख लेते हैं। लेकिन वो रविदास जी नहीं, जम्मू कश्मीर में गुरुद्वारा है जहाँ नानक जी को ज्ञान दिया था। मैं उसे देखने जाऊंगा, कौन सा गुरुद्वारा जहाँ हमारे गुरुजी ने ज्ञान दिया। आज हम लोग पीछे क्यों हैं बताइए? हम सब लोग कोई जाटव कहते हैं, कोई देवियों में जा रहा है भाई, कोई राधा स्वामी में, कुछ कहीं के निरंकारियों में, कोई भाई पचौटे वाले पे, मैं कहाँ कहाँ तक गिनाऊंगा। तो पंजाब में जो है वो हमारे लोग सब रविदास है ना। तो वहां पर जाकर तुम जाओगे तो अपने आप बब्बर शेर हो जाओगे। जरा जाके तो देखो। अगर तुम में अगर ये चीज नहीं आ जाए
और तुम यहाँ जाति छुपाते हो भाई, को पूछने लगता है कौन जाति से हो, तो तुम में तो संत भी नहीं बताते कि मैं इस जाति से हूँ। और पता लग जाए अगर हम किसी के उसमें चले जाएं कि भाई ये इस जाति से, चमार जाति से, तो भैया वहां पर आदर करना छोड़ देते हैं। अपने को ही चलाओ, अपने को बाप, अपने बाप को बाप कहो, दूसरों को फूफा फूफी मत कहो। समझ रहे हो मेरी बात को? अपने मिशन को चलाओ रविदास जी को, जैसे समनदास महाराज जी ने मेहनत करी है। मैं भी संतों से कहता हूँ, जिसके पास टाइम है गांव गांव जा करके भाई रविदास जी का प्रचार करें। आज तक देख लिया गया, अब रामलीला हो रही है, क्या वो अपने उसको खत्म होने दे रहे हैं? होने दे रहे हैं क्या? तो भाई ऐसे ही प्रचार जब तुम करोगे तो तुम्हारे बच्चा बच्चा सब जान जाएगा और भी पीछे लग जाएंगे। सबसे पहले भजन कीजिए, भजन की क्रिया गुरुओं के पास जाइए। मैं कहता हूं कि भाई बोलने वाले तो सब हैं, कहने में रहने में बहुत अंतर है। यहाँ बहुत बहुत सुंदर भजन बोलेंगे, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं है। कहीं सुट्टा लगा रहे हैं, कोई कहीं की बातें कर रहा है, कोई कहीं की कर रहा है। हमें ये बात नहीं करनी चाहिए, हमें केवल भजन में ध्यान करना चाहिए। गुरुजी रविदास जी ने भी अपना काम भी करते थे तो उनका ध्यान वहीं रहता था। तो आप लोगों से मेरी भाई विनती है, आप लोग यहाँ पर ब्रज घाट पे हैं, जो भी संत हैं या गृहस्थ हैं, जो भी सहयोग अपना देना चाहते हैं वो भाई दीजिए। यहीं की बात नहीं है, कहीं भी रविदास मंदिर बने वहाँ जा करके हमें सहयोग करना चाहिए। देखिए ना, नीम के बस्तौरा में बन रहा है, मैंने कह दिया कि मंदिर में जो अंदर है वहाँ जो टाइल लगेंगे वो मैं लगवाऊंगा, क्योंकि वो रविदास भी तो हमारे ही, वहाँ भी तो हमारे ही, और भाई यहाँ भी तुम्हारे ही। आप लोग इस गरीब का ध्यान करें, भोपाल का, और भाई आप लोग सहयोग दें। जैसे आए हैं, जैसा जैसा जिससे बनता रहे भाई वैसा करते रहो। किसी को कट्टा देना है, किसी को भाई रेत देना है, किसी को बजरपुर देना है, किसी को बजरी देनी है, किसी को लोहा देना है, किसी को सीमेंट, ऐसी मदद कर दो भाई, बन के तैयार हो जाएगा। कै दिन लगेंगे इसको। मेरे को तो भाई बड़ा दुख है, सत्संग चल रहा है कि भाई मंदिर नहीं बना, लेकिन गुरु जी का बनना चाहिए था मंदिर। तो भाई मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी बात पर 2 पर जरूर ध्यान दीजिएगा, अपने स्थानों पर जाइएगा और अपनों को यहाँ पर रविदास मिशन में दान कीजिएगा। इसी के साथ में मैं अपने प्रवचन भाई टूटे फूटे जैसे मैंने बोल दिया है, और अमल करना ना करना भाई ये तुम्हारी बात है। जो करेगा वो पाएगा, नहीं करेगा तो भाई नहीं पाएगा।